नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती का एक तिहाई हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लेकिन पानी से घिरा होने के बावजूद भी पूरी दुनिया आज पानी की किल्लत से जूझ रही है, क्योंकि हमारी इस धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ 3% ही है। और ये 3% भी पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटा हुआ। और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पानी की इतनी कमी के लोगों को हमेशा पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जैसे की खाड़ी देश, अफ्रीका के वो देश जहाँ सारा डेजर्ट फैला हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहाँ दुनिया की पहली मैन मेड रिवर बनाई गई। लीबिया एक ऐसा देश है जहाँ 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है। इस देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां करीब कई सालों से बारिश की बूंद तक नहीं पड़ी। 1960 के आसपास पूरी दुनिया में कच्चे तेल को जमीन से निकालने की होड़ मची हुई थी, और इसी होड़ में लीबिया भी शामिल हो गया और कच्चे तेल की खोज में लग गए। कच्चे तेल की तलाश में लीबिया ने बहुत जगह खुदाई करवाई। खुदाई में उन्हें कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन 1953 को उसे कई ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का रिसोर्स मिल गया। इसलिए 80 का दशक आता थे वहाँ के तानाशाह गद्दाफी ने इसका इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट 1984 में शुरू किया, ताकि उस जगह से लीबिया के उत्तरी भागों में पानी भेजा जा सके। सारा रेगिस्तान में इस मैदान में नदी को बनाने के लिए रेगिस्तान के नीचे मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके लिए बड़े बड़े टनल की तरह दिखने वाली करीब 30 फीट की डायमीटर वाली पाइप को लीबिया से लाया गया। इस परियोजना को 5 फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज में 85 मिलियन स्क्वायर मीटर खुदाई की गई। इसका उद्घाटन 28 अगस्त 1991 को हुआ। सेकंड फेज का उद्घाटन 1 सितंबर 1996 को हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया में बनाई गई मैन मेड रिवर करीब 2820 किलोमीटर लंबी है। साथ ही यहाँ पर 500 मीटर गहराई वाले 1300 कुएं बनाए गए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे, इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी, वो इन सब सामानों के लिए लीबिया ने किसी और से नहीं बल्कि उत्तरी कोरिया से कॉन्टेक्ट किया था। इस मैन मेड रिवर को बनाने के लिए सामान को समुद्री रास्तों से कोरिया से लीबिया तक लाया जाता था, फिर ट्रकों पर लादकर कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब $25 बिलियन खर्च किए गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लीबिया ने ये पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी बड़े देश के सहयोग के पूरा किया। यहाँ तक इसने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन तक नहीं लिया, लेकिन प्रोजेक्ट में लगे सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की। फिर उसमें सभी इंजीनियर और टेक्नीशियन को हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई। यही कारण था कि लीबिया ने फिक्स डेट पर पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर लिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में €1 बिलियन का इन्वेस्ट करके 50,000 पाम ट्री लगाए गए, ताकि पानी का वाष्पीकरण होता रहे। अगर इस मैन मेड प्रोजेक्ट की प्रोसेस की बात करें तो शुरुआती फेज में सिर्फ पाइप बिछाने के लिए जमीन में सिर्फ 20 फीट गहरी और 730 माइल लंबी खुदाई की गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है इस दौरान 3 बिलियन क्यूबिक पत्थरों को उठाया गया। और असल में देखा जाए ये फेज पूरे प्रोसेस का मेन हिस्सा है, क्योंकि इन मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी और मेहनत इन बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में करनी पड़ी थी। जैसे ही खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई गई, बस आखिरी काम बचा था, वो था पाइपलाइन के जरिए पानी को घर घर तक पहुंचाना। अनुमान लगाया गया था इस प्रोजेक्ट से लीबिया की 45 लाख जनता को करीब 230 मिलियन क्यूबिक फीट फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए किया जाएगा। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस मैन मेड रिवर के बनने से लीबिया के एग्रीकल्चर को नया जीवन मिला, और लीबिया में बड़ी मात्रा में गेहूं, सब्जी, फल उगाए जाने लगे। और जो देश सिर्फ अपने आतंकवाद और तंबाकू खेती के लिए जाना जाता था, वहाँ के लोगों को इस नदी ने नई जिंदगी दी। साल 2011 में लीबिया में पहला गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भी यूरोपियन देशों की हिस्सेदारी की वजह से नाटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नाटो के इस हमले की वजह से 2 वाटर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गए, और साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी को भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद अधूरे पड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण प्रोजेक्ट के अंडर बने करीब 500 कुएं में से 100 कुएं पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसके अलावा साल 2020 में लीबिया की राजधानी में जहाँ इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा था, उसे एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीज कर दिया गया, जिससे लीबिया की राजधानी फिर से पानी कमी हो गई। लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी ये मैन मेड रिवर आज भी लीबिया के लोगों की पानी की जरूरत को काफी हद तक पूरा करता है। दोस्तों, आपको मैन मेड रिवर ऑफ लीबिया के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।